बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 18 नवंबर है और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि अल्लामा साद रिजवी साहब को रिहा कर दिया गया। वो जब रिहा हुए तो सीधा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन गए। वहाँ पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई उनकी गाड़ी पर और सड़कों के ऊपर फूल ही फूल दिखाई दिए गए, खूब आतिशबाजी की गई। फिर इसके बाद अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब सीधा अपने वालिद मोहतरम और तहरीक के बानी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी की कब्र मुबारक पर गए। वहाँ पर दुआ की उन्होंने और बड़े रिक्कत अमेद मनाजिर थे और सूरत हाल थी। अच्छा, फिर उन्होंने एक सबसे पहला और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है मुबशर लुकमान साहब को, जिसके अंदर उन्होंने बड़े इंकशाफात भी किए, बड़े अहम बातें भी की। सबसे पहली बात जो है, उन्होंने ख़ास तौर पर फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया और बताया कि हमारा जो मौक़िफ़ है हम उस पर कायम है। ये भी उन्होंने बताया कि नामूस रसालत के लिए वो खड़े रहेंगे और इस मुल्क के अंदर जो भी मज़लूम हैं उनके आवाज़ बनेंगे और उनके ऊपर होने वाले मज़ालिम का ख़ात्मा करेंगे। और ये उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली और वाज़ह तौर पर बताया। और जब मुबशर लुकमान ने उनसे ये भी पूछा कि आप पे सुना है कि जेल के अंदर तशद्दुद भी होता रहा, सारा कुछ होता रहा, तो बड़ी आजिज़ी और इनकसारी के साथ उन्होंने फरमाया और बताया कि जो भी मामला होता रहा वो माजी का हिस्सा था। आगे चलें, जो उनके लिए सबसे मुश्किल चीज़ थी कि उनके कारकुनान के ऊपर जो जुल्म सितम का रवा रखा गया, जो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जो आंसू गैस के शेल मारे गए, जो उनको शहीद किया गया और कई जो हैं वो माजूर भी हुए। तो ये उन्होंने बड़ी अहम बातें की उस इंटरव्यू में। मैं लिंक नीचे डाल देता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। फिर साद हुसैन रिजवी जो है उन्होंने आप देखें कि आज उनकी जीत हुई है और टीएलपी की जीत हुई है इन अ सेंस कि आप देखें उनके जितने कारकुनान थे जो नज़रबंद थे उनको रिहाई मिली, साद हुसैन रिजवी को रिहाई मिली। फिर जो टीएलपी की जितनी लीडरशिप है उसको रिहाई मिली। जो टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी, कलअदम जो कहा जा रहा था, वो जो पाबंदी है वो हट गई। फिर आप देखें कि आज के दिन ही जिस तरह मीडिया में उनको कवरेज दी गई, पहले क्योंकि उनको पाबंदी थी कलअदम होने की वजह से, तो वो सारी चीज़ें और मामलात हट गए हैं। और फिर मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर आज जो वुज़रा इससे पहले जो वो बड़ा यह एक ईवल किस्म का किरदार अदा करते रहे, जो बड़ी बातें करते रहे, जो कहते रहे कि हम इनको ताकत के ज़ोर पर रोंद डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज असल में उनकी शिकस्त का दिन है। आज उनको शिकस्त हुई है, जिनके बारे में मुफ्ती मुनीब ने फरमाया था और कहा था कि इनके मुंह को शायद बवासीर है। तो ये बड़ा वाज़ेह चीज़ है और वाज़ेह बात है। इस वक्त जो टेम्पो बना हुआ है, अगर आप देखें जो टीएलपी की लीडरशिप है और टीएलपी वाला जो मामला है, अगर टीएलपी की लीडरशिप सही तरीके से मामलात को कैपिटलाइज कर लेती है और अगर इसको सही फॉर्म के अंदर सियासत के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेती है अपनी जमात को तमाम, तो आने वाले जनरल इलेक्शन के अंदर या जो भी बलदियाती इलेक्शन होता है तो टीएलपी एक बहुत बड़ी पावर बनती हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तान के अंदर। और आप याद रखिएगा कि जिस तरह तमाम, चाहे वो हुकूमती जमातें हों, इत्तेहादी जमातें हों या फिर अपोजिशन की जमातें हों, सवाए मौलाना फजलुर रहमान के तमाम जमातें इस मामले पर खामोश रहीं और उन्होंने खामोशी जारी रखी। उसकी अहम वजह यही थी कि जो टीएलपी है उसने उनका वोट बैंक तोड़ना है। टीएलपी जो है उनको अच्छा खासा डेंट दे सकती है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इनको मैं पहले दिन से फॉलो कर रहा हूं। जो लोगों को पहले इनसे अकीदत है वो आप एक साइड पे रख दें, पर लोग मानते हैं कि ये सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और जिस मामले पर ये अड़ जाते हैं वो नामूस रसालत वाला जो मामला हो उस पर खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। और ये हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी के दिल के साथ ये मामला जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर हर पाकिस्तानी अपनी जान देने के लिए राज़ी है। फिर जो लोग पुलिस के, आप देखें इस तमाम वाक़े के अंदर जो मामला हुआ वो शहीद हुए या टीएलपी के लोग जो हैं उन्होंने जानों से हाथ धोए, तो उसके ऊपर एक सवालिया निशान है हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत ने जो भी साइड ली, पहले तो आपने मुज़ाकरात नहीं किए, फिर आपने ज़िद की कि आप डंडे के ज़ोर के ऊपर इनको ठीक करेंगे
और जब आपसे वो नहीं हुआ तो फिर आखिर में आपने आके मुज़ाकरात किए, तो आपको ये पहले ही कर लेने चाहिए थे। जो इतनी जानों का ज़िया हुआ, ये सबसे अहम सवालिया निशान है कि वो किसके सर के ऊपर है। साथ ही आप देखें जो हालिया लॉन्ग मार्च के दौरान हुकूमत का रवैया किसी भी सूरत आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, वो ठीक नहीं कह सकते कि आप देखें जगह जगह कंटेनर लगाए, खंदकें खोदी, रास्ते बंद किए, जो लोगों को अरबों खरबों का नुकसान हुआ। इतने दिन जो पंजाब के और जीटी रोड के ऊपर अहम शहर बंद रहे, उसका जवाबदेह कौन होगा। जो लोगों को कारोबारी मामलात हुए, जो ज़ख्मी जो हैं या जो मरीज़ हैं वो एम्बुलेंसेस के अंदर हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच सके, उनका जवाबदेह कौन होगा। और ये याद रखें कि ये हुकूमत ने अपने तौर के ऊपर रास्ते बंद किए, जगह जगह नाके लगाए, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए और सारा कुछ हुआ। और इन द एंड अच्छी चीज़ ये है कि हुकूमत के वो चाहे जितने भी वज़ीर थे, चाहे उनमें शाह महमूद कुरैशी थे या अली मोहम्मद ख़ान थे या AKD साहब थे या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थे या इदारों के सरबराहान थे या इदारों के अहम लोग थे, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। और जो चंद वुज़रा या चंद लोगों की हुकूमत में जो बैठे हुए हैं, जिनकी ख्वाहिश थी कि इस मामले पर खून खराबा हो, उसको बड़े अच्छे तरीके से सेटल आउट कर लिया गया है, उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। और अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये एक TLP आएगी तो ये एक अपना मुकाम बनाएगी और अपने तौर के ऊपर आगे चलेगी। और इसके हवाले से अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान के अंदर अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो बहुत से लोग हैं जो हमारे लिबरल दोस्त हैं, उनका ख्याल है कि जो मजहबी सियासी जमातें हैं उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो मज़हब के साथ जुड़ी हुई है और मजहबी सियासी जमातों का बड़ा अच्छा किरदार रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो चाहे तहरीक पाकिस्तान हो या अब जो हो मामलात हों, तो उसके अंदर ये एक अच्छा इजाफा होगा मेरे ख्याल से। और आने वाले दिनों के अंदर इस तरह दिखाई दे रहा है कि TLP के ऊपर अब प्रेशर ये होगा कि अब वो सियासत के मैदान में किस तरह डिलीवर करते हैं और सियासत के मैदान के अंदर वो अपना नाम या मुकाम किस तरह बनाते हैं। ये तो अब देखेंगे कि वो आने वाले दिनों में किन लोगों को सामने लेकर आते हैं, किन लोगों को टिकटें देते हैं, किन लोगों को प्रमोट करते हैं। बहरहाल अब जो अगले 3 दिन हैं, उन 3 दिनों में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की उर्स की तकरीबात मस्जिद रहमतुल आलमीन में मनाई जा रही हैं और उसके अंदर पूरी मुल्क से अकीदतमंद खादिम रिजवी के जो हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं और बड़े मैस लेवल के ऊपर इन तकरीबात का इंतज़ाम किया जा रहा है। और एक खुश आइंद चीज़ ये भी है कि आप देखें कि जिस तरह पहले आप TLP का नाम नहीं ले सकते थे, हाफिज़ साद रिजवी का नाम नहीं ले सकते थे, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का नाम नहीं ले सकते थे। अब जब से उन पर पाबंदी हटी है तो हम देख रहे हैं कि उनके उसकी तकरीबात के हवाले से भी पेड कंटेंट जो है TV चैनल्स पर भी चल रहा है। इसके अलावा जो ख़बरें हैं वो भी चल रही हैं और जमहूरी माशरों में इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि TLP भी एक तरह से अगर आप देखें, जिस तरह आप दीगर सियासी जमातों के बारे में बात करते हैं कि वो आवाम की आवाज़ है, तो ये TLP भी आवाम की आवाज़ है। उस मकतबा फ़िक्र और उस सोच रखने वाले लोगों की भी आवाज़ को मीडिया को दिखाना चाहिए, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और इसके ऊपर डिबेट भी होनी चाहिए, जो उनकी कमियां कोताहियां या गलतियां हैं उनको भी पिन पॉइंट करना चाहिए, पर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी सामने लाना चाहिए। फ़िलहाल आज का जो दिन है तारीख़ी दिन हो चुका है, 18 नवंबर। याद रखिएगा इस दिन साद रिजवी और तहरीक लब्बैक को फ़तह नसीब हुई, साद रिजवी को रिहाई नसीब हुई, उनके जितने असीरान थे तहरीक लब्बैक को उनको रिहाई नसीब हुई। उनके कारकुनान के लिए एक खुशखबरी है आज का दिन जो है, और कल से उस मुबारक जो है खादिम हुसैन रिजवी का वो शुरू हो रहा है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।